भारत में ऑनलाइन बेटिंग और इलीगल फाइनेंशियल नेटवर्क्स को लेकर जांच एजेंसियों की कार्रवाई लगातार तेज होती जा रही है। इस कड़ी में ईडी ने सिप्रस आधारित कथित इलीगल ऑनलाइन बेटिंग प्लेटफॉर्म परी मैच के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए देश भर में 17 स्थानों पर छापेमारी की है। यह कार्रवाई प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट यानी कि पीएमएलए के तहत किया गया और महाराष्ट्र, राजस्थान, दिल्ली, गुजरात, दमन और उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में छापेमारी की गई। ईडी का कहना है कि यह केवल एक सामान्य बेटिंग ऑपरेशन नहीं था, बल्कि इसके पीछे एक बेहद जटिल फाइनेंशियल नेटवर्क काम कर रहा था, जिसके जरिए करोड़ों रुपए देश और विदेश में घुमाए जा रहे थे। छापेमारी में ईडी ने तकरीबन 1.56 करोड़ की मूवेबल एसेट जब्त की, जिनमें लगभग 1.2 करोड़ नकद शामिल है। इसके अलावा विभिन्न बैंक खातों में मौजूद लगभग 3.8 करोड़ की राशि भी फ्रीज की गई। जांच एजेंसियों को कई डिजिटल डिवाइस, फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स और ऐसे दस्तावेज भी मिले हैं जिन्हें जांच के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। यह पूरा मामला मुंबई साइबर पुलिस स्टेशन में दर्ज एक एफआईआर से शुरू हुआ था। आरोप है कि परिमैच.com नामक प्लेटफॉर्म ने ऑनलाइन बेटिंग के जरिए यूजर्स को बड़े रिटर्न्स और आसान कमाई का लालच दिया। जांच एजेंसियों का दावा है कि प्लेटफॉर्म ने केवल 1 साल के भीतर 3,000 करोड़ रुपए से अधिक का कारोबार किया है। अगर यह आंकड़ा सही साबित होता है तो यह भारत में इलीगल ऑनलाइन बेटिंग इकोनॉमी के विशाल आकार को भी दिखाता है। इस जांच में जो सबसे महत्वपूर्ण बात सामने आई है वह थी पैसे को घुमाने का तरीका। एजेंसियों के अनुसार परी मैच और उससे जुड़े लोगों ने म्यूल अकाउंट्स, पेमेंट इंटरमीडियरीज और फाइनेंशियल इंक्लूजन चैनल्स का इस्तेमाल करते हुए एक ऐसा नेटवर्क तैयार किया था जिसके जरिए यूजर्स का पैसा कलेक्ट, लेयर और ट्रांसफर किया जाता था। आसान भाषा में कहें तो पैसे का असली सोर्स और डेस्टिनेशन छिपाने के लिए उसे कई अलग अलग अकाउंट्स और चैनल से गुजारा जाता था। जांच अधिकारियों के मुताबिक कई मामलों में यूजर्स के विड्रॉल्स सीधे प्लेटफॉर्म के अकाउंट से नहीं किए जाते थे, बल्कि दूसरे यूजर्स द्वारा जमा किए गए पैसों को अलग अलग हिस्सों में विड्रॉइंग यूजर्स के बैंक अकाउंट्स या यूपीआई आईडीज में भेजा जाता था। इससे ट्रांजैक्शन देखने पर ऐसा लगता था कि यह सामान्य पर्सनल ट्रांसफर है, जबकि असल में यह बेटिंग पे आउट का हिस्सा होता था। इस तरह की लेयरिंग से एजेंसीज के लिए मनी ट्रेल पकड़ना मुश्किल हो जाता है। इतना ही नहीं, ईडी ने यह भी पाया कि सॉफ्टवेयर, फिनटेक और टेक्नोलॉजी रिलेटेड एंटिटीज के नाम पर खोले गए कई करंट अकाउंट्स का इस्तेमाल इस ऑपरेशन में किया जा रहा था। दिलचस्प बात यह है कि इनमें से कई कंपनियां वैध बिजनेस एक्टिविटीज में शामिल थी। आरोप है कि बेटिंग से जुड़े ट्रांजैक्शंस को वेंडर पेमेंट्स, बिजनेस सेटलमेंट्स और पेमेंट गेटवे सर्विस का रूप देकर प्रोसेस्ड किया जा रहा था ताकि बैंकिंग सिस्टम में सस्पिशन कम हो। जांच में बैंकिंग कॉरेस्पोंडेंट नेटवर्क्स, ग्राहक सेवा केंद्र, मोबाइल मनी ट्रांसफर एजेंट्स, कैश मैनेजमेंट सर्विसेज, स्थानीय किराना दुकानों और रिटेल आउटलेट के कथित मिसयूज का भी खुलासा हुआ। ईडी के अनुसार यूजर्स का पैसा पहले रिटेलर्स तक पहुंचता था, फिर वहां से बीसी एजेंट को भेजा जाता था। बाद में रिटेलर वॉलेट्स चार्ज किए जाते थे और उन्हीं वॉलेट्स के जरिए बेटिंग यूजर्स को पे आउट किया जाता था। इससे फंड्स का वास्तविक सोर्स पूरी तरीके से छिप जाता था और ट्रांजैक्शन एक सामान्य रिटेल एक्टिविटी जैसा दिखाई देता। एजेंसीज का आरोप है कि कुछ मामलों में सीएमएस चैनल से मिले कैश को डाइवर्ट करके उसे आरटीजीएस ट्रांसफर्स के खिलाफ एडजस्ट किया जाता था और इसके बाद यह कैश कथित तौर पर हवाला चैनल्स के जरिए विदेश भेज दिए जाते थे। अगर जांच में यह आरोप साबित होते हैं तो मामला केवल इलीगल बेटिंग तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि बड़े स्तर के मनी लॉन्ड्रिंग और क्रॉस बॉर्डर फाइनेंशियल क्राइम से भी जुड़ सकता है। ईडी ने अपनी जांच में सरोगेट एडवर्टाइजिंग का मुद्दा भी उठाया है। एजेंसी का कहना है कि परिमैच ने परिमैच स्पोर्ट्स और परिमैच न्यूज जैसे नामों का इस्तेमाल करके बेटिंग प्लेटफॉर्म का प्रचार किया। इसके अलावा प्लेटफॉर्म ने 15 से अधिक राज्यों में लोकल क्रिकेट लीग्स, हॉकी और फुटबॉल टूर्नामेंट्स को स्पॉन्सर करके हाइपर लोकल मार्केटिंग स्ट्रेटेजी अपनाई।
जांच में यह भी सामने आया कि क्विक कॉमर्स एप्लीकेशंस और ग्रोसरी डिलीवरीज के जरिए प्रमोशनल मटेरियल बांटा जा रहा था ताकि नए यूजर्स को प्लेटफॉर्म पर ऑन बोर्ड किया जा सके। ईडी के मुताबिक अब तक इस मामले में लगभग 112 करोड़ की एसेट फ्रीज की जा चुकी है और जांच अभी भी जारी है। आने वाले समय में इस मामले में और गिरफ्तारियां, अकाउंट फ्रीजेस या नए खुलासे हो सकते हैं।